हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर रिपोर्ट्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हो, चॉइस आपकी है। द इंडियन स्टैम्प एक्ट वाज इनेक्टेड इन, जो भारतीय स्टैम्प एक्ट कब लागू हुआ? ए ऑप्शन 1963, बी ऑप्शन 1899, सी ऑप्शन है 1932, डी ऑप्शन 2013। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट लागू हुआ आपका 1899 से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रोमिसरी नोट्स इज डिटरमाइंड बाई। स्टैम्प ड्यूटी जो होता है प्रोमिसरी नोट्स में, वो डिटरमाइन क्या चीज़ होती है, यानी पता किससे चलता है? ए ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन है लोकल म्यूनसिपैलिटी। जो स्टैम्प ड्यूटी होता है प्रोमिसरी नोट पे, ये पता किया जाता है, ये बताया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बी ऑप्शन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया मस्ट बी स्टैम्प्ड। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो भारत में एग्जीक्यूट किया गया उसे स्टैम्प करना होगा, किया जाए कितने समय? ऑप्शन आफ्टर 30 डेज, बी ऑप्शन है बिफोर और एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन ऑनली इफ डिफॉल्टेड। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है भारत में, जब उसे स्टैम्प करते हैं, तो एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्जीक्यूट होगा भारत में, उसको स्टैम्प कब करना है? या तो पहले कर दो, या जिस समय एग्जीक्यूशन कर रहे हो उस समय कर लो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट बिल्स नोट्स मस्ट बी स्टैम्प्ड विद इन डैश, मतलब वैसे डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हुए भारत के बाहर, सिर्फ और सिर्फ बिल्स और नोट्स को छोड़ दे, तो उसे स्टैम्प आपको कहाँ पे करना है? ठीक है, ये ऑप्शन 1 मंथ। सो इसे स्टैम्प आपको कितने महीने में करना है जो रिसिप्ट है भारत में? ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 3 मंथ, सी ऑप्शन है 4 6 मंथ, डी ऑप्शन है 12 मंथ्स। सही ऑप्शन है अभी 3 महीने के अंदर अंदर करना है। डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड भारत के बाहर, सिर्फ जी बिल्स और नोट्स को छोड़ दे, तो उसको स्टैम्प कराना होगा आपको 3 महीने के अंदर अंदर, जब से रिसिप्ट को भारत में ला के, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एडहेसिव स्टैम्प मस्ट बी। जो एडहेसिव स्टैम्प होता है वो क्या होगा? सो डैट इट कैन नॉट बी यूज अगेन। एडहेसिव स्टैम्प वैसा होता है जिसको आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। ए ऑप्शन लैमिनेटेड, बी ऑप्शन कैंसिल्ड, सी ऑप्शन फोटो कॉपीड, डी ऑप्शन हिडन। एडहेसिव स्टैम्प वो होता है जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल्ड होता है। किस तरह का होता है? दोबारा यूज नहीं कर सकते, एडहेसिव स्टैम्प कैंसिल्ड होता है, इसलिए दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द पेनाल्टी फॉर इनसफिशिएंट स्टैंपिंग कैन बी गिव अप टू टाइम्स ऑफ डिफिशिएंसी। जो पेनल्टी लगाया गया है वो बहुत, इन स्टैंपिंग जो पेनल्टी लगाया गया स्टैंपिंग में, बेसिकली इनसफिशिएंट पेनल्टी, जुर्म किस बात का? इनसफिशिएंट स्टैंपिंग की गई है, तो कितना गुना पैसा लगेगा जो कमी आया? ये ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन है 20। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें 10 गुना जुर्माना लगता है, जो स्टैंप ड्यूटी है उसका 10 गुना, बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद एसआरओ। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एसआरओ के साथ? ए ऑप्शन इक्विटेबल मॉर्टगेज इन मोस्ट स्टेट्स ट्रेडिशनली, बी ऑप्शन सिंपल मॉर्टगेज डीड, सी ऑप्शन प्लेज एग्रीमेंट, डी ऑप्शन है हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट। तो क्या होगा सही ऑप्शन? यहाँ पर कौन सा चीज़ को कंपल्सरी रजिस्टर करना होगा एसआरओ के साथ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंपल मॉर्टगेज डीड। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश मंथ्स ऑफ एजुकेशन। डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने महीने के अंदर अंदर, जहाँ से एजुकेशन हुआ? ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 4 मंथ, सी ऑप्शन है 6 मंथ, डी ऑप्शन है 12 मंथ। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 4 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन डैश मंथ्स रिक्वायर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मतलब जो लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कितने महीने से ज़्यादा होना चाहिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए? ये ऑप्शन 6 मंथ, ये ऑप्शन 11 मंथ, ये ऑप्शन 12 मंथ, ये ऑप्शन है 24 मंथ। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 महीना या चाहे उससे ज़्यादा, यानी 11 महीने से ज़्यादा समय के लिए आप 11 महीने ज़्यादा समय के लिए आप कोई भी
लीज में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिए हुए हैं तो उससे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सरसाई रजिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच एक्ट? सरसाई रजिस्ट्रेशन किस एक्ट से संबंध रखते हैं? ऑप्शन कंपनीज एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट 2002, सी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट, डी ऑप्शन स्टैम्प एक्ट। सरसाई जो होता है, यानी सरसाई को जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रिलेट किस एक्ट से करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी सरफासी एक्ट 2002 से, बी ऑप्शन। ये हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिस कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। यह जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968527, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seedc3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।